हेलो क्लास 10th। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स के चैप्टर लाइट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा और आप भी देखिए कि आपकी तैयारी कितने परसेंट हो चुकी है। क्वेश्चन हम रीड करने चल रहे हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय अ। लाइट एनर्जी की एक फॉर्म होती है और प्रोड्यूस किससे होती है? पहला ऑप्शन है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट और तीसरा ऑप्शन है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। डी है ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट। सबसे पहले समझिए कि ये ऑब्जेक्ट्स को कहते क्या हैं। जैसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वे ऑब्जेक्ट होते हैं जो जिनके पास खुद की लाइट होती है, जैसे कि आपका सन। ठीक है, सन के पास खुद की लाइट होती है, ये लाइट प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद आपका हो गया ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट उन ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं जिनसे लाइट पास हो सकती है। ठीक है, जैसे आपका ट्रांसपेरेंट ग्लास हो गया, उसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है, मतलब एक साइड से दूसरे साइड निकल जाती है। और तीसरा है यहाँ पर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वे होते हैं जो जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है, वो दूसरों के लाइट से चमकते हैं। जैसे हो गया मून। मून के पास खुद की लाइट नहीं होती, ये सन की लाइट की वजह से चमकता है। और उसके बाद हो गया आपका ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। ओपेक्यू ऑब्जेक्ट वे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें लाइट एक साइड से दूसरी साइड में पास नहीं हो पाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे आप मिरर ले सकते हो। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है जो लाइट प्रोड्यूस करता है? तो लाइट प्रोड्यूस करने वाला एक ही ऑप्शन है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अ कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। इसमें पूछा गया है कि किस कंडीशन में जो कॉनकेव मिरर होता है वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनाता है। देखिए, वैसे तो बड़े इमेज बनाने की 3 कंडीशन होती हैं। पहला होता है जब ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ के बीच में रखा जाता है। दूसरी कंडीशन होती है जब ऑब्जेक्ट को एफ पे रखा जाता है। और तीसरी कंडीशन होती है जब एफ एंड पी के बीच रखा जाता है। लेकिन इन दोनों कंडीशन में जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज होती हैं वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, तो उनसे जो इमेज फॉर्म होती है वो एक्चुअली में रियल नहीं होती है। तो यहाँ पे जो एक्चुअली में रियल होती है वो होती है सी और एफ के बीच। इसमें अगर ये कोई ऑप्शन होता है तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब ये कि जब ऑब्जेक्ट को उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल रखा जाए। तो मान लीजिए कि आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और इसमें ये पोल होता है और ये जो कॉनकेव मिरर होता है, जिस स्फेयर का पार्ट होता है उसके सेंटर को हम स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं और इसको सी से डिनोट करते हैं। सी और पी के बीच का डिस्टेंस ही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। तो अगर इसमें कहा गया कि ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल रखा गया, तो इक्वल रखने का मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट को सी पर ही रखा गया। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट को सी पर रखा जाता है तो वो इक्वल इमेज फॉर्म करता है, तो बड़ी इमेज बनाने का ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, उसके बाद बी नंबर में, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन द फोकल लेंथ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक पॉइंट एफ लिखा गया है। एफ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ पॉइंट होता है, मिड पॉइंट होता है। ठीक है, और इसको फोकस कहते हैं। तो फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो फोकल लेंथ कहा जाता है। तो इसमें कहा गया कि जब ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ से कम दूरी पर रखा जाए, मतलब एफ और पी के बीच रखा जाए, तो इस कंडीशन में जो इमेज फॉर्म होती है वो इनफाइनाइट पे फॉर्म होती है। पहली चीज़ तो ये कि जो इमेज बनती है वो इनफाइनाइट पे फॉर्म होती है। ठीक है, तो इनफाइनाइट पे बनने वाली इमेज को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं ना, तो उसको भी हम रियल में नहीं ले सकते हैं। भले ही इसमें बड़ी इमेज बनती है लेकिन उसको हम रियलिटी में नहीं ले सकते हैं। इसके बाद आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो है कि जब ऑब्जेक्ट को व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड
बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखा जाए। तो यहाँ पर ये हो गया आपका पोल। पोल क्या होता है? मिरर के मिड पॉइंट को ही पोल कहते हैं, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। और इसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो हाफ होता है उसको हम फोकस बोलते हैं, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट फोकस के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? ऑब्जेक्ट रखा गया है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। तो ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सी और एफ के बीच रखते हैं। तो पहले तो हम ले जाते हैं पैरेलल लाइट रेज, और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से निकल जाएगी, और दूसरी लाइट रेज हम फोकस से लेके जाते हैं जो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पैरेलल निकल जाती है। तो ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं सी के पीछे, और इस कंडीशन में इमेज बड़ी बनती है और एक्चुअली में ये रियल इमेज बनती है। ठीक है, तो यही कंडीशन इसका करेक्ट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग। पहला ऑप्शन है एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, दूसरा ऑप्शन है एंगल आई इज़ ग्रेटर देन एंगल आर, और तीसरा ऑप्शन है एंगल आर इज़ ग्रेटर देन एंगल आई, और फोर्थ ऑप्शन है एंगल आई अपॉन एंगल आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो आइए पहले हम समझते हैं कि आई और आर क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कि हम एक प्लेन मिरर लेते हैं, तो प्लेन मिरर पर जब कोई लाइट रेज इंसिडेंट होती है तो वो उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, और जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट होती है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अगर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दें तो इस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, अब नॉर्मल और ये जो आने वाली रेज होती है मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको हम आई से डिनोट करते हैं। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों रेज के बीच का जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको हम आर से डिनोट करते हैं। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के इक्वल होता है। इसका मतलब है कि इसका जो ए ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर है। ठीक है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। अब इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है द इमेज फॉर्म्ड बाई अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज रियल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्लेन मिरर से हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, और जो वर्चुअल इमेज होती है वो इरेक्ट भी होती है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वही करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज, कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो रियल होता है, वर्चुअल होता है, अनडिफाइंड होता है, या एट द पोल होता है। देखिए, इसको थोड़ा सा ब्रीफली समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, तो फोकस क्या होता है? फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पर वह पॉइंट होता है, ठीक है, जिस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद पास होती हैं। जैसे हमारे पास एक कॉनकेव मिरर लिया गया और इसका ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, इस पर हमने ले लिया पॉइंट सी, और पॉइंट सी और पी के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम पैरेलल लाइट रेज लेकर आते हैं तो ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक्चुअली में रिफ्लेक्शन हो रहा है और वो भी लाइट रेज फोकस से होकर जा रही है। इसका मतलब इसका जो फोकस होता है वो रियल होता है। जबकि जब आप कॉन्वेक्स मिरर पढ़ते हो तो कॉन्वेक्स मिरर में आप देखते हो कि इसका जो इनवार्ड सरफेस होता है वो पेंट होता है, ठीक है, और आउटवार्ड सरफेस पेंट नहीं होता। और हमेशा हम लाइट को जो इंसिडेंट कराते हैं वो लेफ़्ट टू राइट ही कराते हैं। ठीक है, तो जब हम लेफ़्ट से यहाँ पे लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो ये एक डाइवर्जिंग मिरर होता है, तो ये लाइट को क्या करता है? डाइवर्ज कर देता है। और अगर मान लीजिए नीचे भी हम पैरेलल ला रहे हैं तो ये भी क्या करेगा? डाइवर्ज कर देगा।
तो ये डाइवर्ज करता है, इसका मतलब इसका प्रिंसिपल एक्सिस को कट करने का कोई चांस नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम पीछे लाइट को बढ़ा देते हैं, जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, इनको हम पीछे बढ़ाते हैं। तो आप देखोगे कि ये प्रिंसिपल एक्सिस को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करते हुए निकल जा रही हैं, और इसी पॉइंट को हम एफ़ जानते हैं, एफ़ के नाम से, ठीक है, फोकस के नाम से। तो इसमें जो फोकस आपको फाइंड हुआ वो इमेजिनेशन के थ्रू फाइंड हुआ। इसका मतलब है कि कॉन्वेक्स का फोकस वर्चुअल होता है, जबकि कॉनकेव का फोकस हमने देखा कि रियल होता है। तो कॉनकेव का फोकस क्या होता है, रियल होता है, मतलब इसका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ ऑब्जेक्ट अ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाई अ यूजिंग। अब इसमें कहा गया है कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसको हम किस मिरर से देख सकते हैं। तो आप देखते होंगे कि जो व्हीकल्स वगैरह में जो मिरर्स लगे होते हैं, मतलब पीछे के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, कार वगैरह का या साइड का जो मिरर होता है ना, जानते होंगे, वो साइड का मिरर में आप देखते हो कि बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, बड़े बड़े ट्रक्स को भी उसमें आप देख सकते हो। तो उसमें कौन सा मिरर होता है, तो उसमें मिरर लगा होता है कॉन्वेक्स। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स जो मिरर होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये एक डाइवर्जिंग मिरर होता है। ये लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज, और जितना ये डाइवर्ज करता है उतना दूर का ये एरिया कवर कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब ज़्यादा एरिया कवर करने के लिए हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर हम बिल्डिंग को देखना चाहेंगे तो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन बी है कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, इसलिए वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको इसका नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम जल्द से जल्द आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे।